हेलो बच्चों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है, संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, तब जल प्रदूषण हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो अब हम जल प्रदूषक देखेंगे। तो जल प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं: जैविक जल प्रदूषक, असेंद्रीय जल प्रदूषक और सेंद्रीय जल प्रदूषक। जैविक जल प्रदूषक में जैसे शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता। इन जैविक अशुद्धियों के कारण रोग फैलते हैं। असेंद्रीय जल प्रदूषक सूक्ष्म रेत, धूल कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवक्षेप, आर्सेनिक, कैडमियम, शीशा, पारा, इनके यौगिक और रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेष इत्यादि। सेंद्रीय जल प्रदूषक जैसे तृणनाशक, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, मैला युक्त जल, उसी प्रकार कारखानों के उत्सर्जक पदार्थ आदि। तो ये हमने देखे जल प्रदूषक। अब हम आगे देखते हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण 2 प्रकार के हो सकते हैं: प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में जैसे जलपर्णी में वृद्धि होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है, प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने एवं प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण होता है। नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण भी जल प्रदूषण होता है। मिट्टी का क्षरण होने के कारण अनेक जैविक और अजैविक घटक जल में मिश्रित होते हैं, जिनके कारण जल प्रदूषण होता है। पानी में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों पर फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होती है, जिसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। शैवालों की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी में अस्वच्छता होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे मानव निर्मित कारण। तो मानव निर्मित कारण में पहला है निवासी क्षेत्रों का संदूषित पानी, जैसे गांवों का, शहरों का संदूषित पानी मैला नदी के बहते पानी में जलाशय में छोड़ा जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक संदूषित पानी जैसे कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्मोद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, शीशा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिनके कारण जल प्रदूषण होता है। खनिज तेल का रिसाव जैसे यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होती है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। खाद और कीटाणुनाशकों का उपयोग करके भी जल प्रदूषण होता है। अधिक मात्रा में खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने से, जैसे रासायनिक फॉस्फेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग करना, एड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट युक्त कीटनाशक आदि पानी के साथ बहकर प्रवाह को मिलते हैं। अन्य और भी कारण हैं जल प्रदूषण के, जैसे नदी के पानी में मल मूत्र विसर्जित करना, कपड़े धोना, अंबाड़ी रामबास पानी में सड़ाना आदि के कारण पानी प्रदूषित होता है। अस्थि विसर्जन और निर्माल्य पानी में डालना, औष्णिक विद्युत केंद्र से प्रदूषित पानी उत्सर्जित करना, इन सब कारणों से जल प्रदूषण होता है। अब हम आगे देखेंगे जल प्रदूषण के परिणाम। तो जल प्रदूषण से क्या क्या परिणाम होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो मानव पर होने वाला परिणाम। प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश, पीलिया, विषम ज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के
विकार होते हैं। यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार, अस्थि व्यंग, उच्च रक्तदाब, ये विकार अर्थात रोग होते हैं। उसके बाद परिसंस्था पर होने वाला परिणाम, वनस्पति की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है, पानी में लवण अर्थात क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जल परिसंस्थान का संतुलन बिगड़ जाता है, जलचरों की मृत्यु होती है, समुद्री पक्षियों पर भी इनका परिणाम होता है। अन्य और परिणाम देखेंगे, पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, पानी का रंग और स्वाद बदलता है, पानी के उपयुक्त जीव जंतु नष्ट होते हैं, मिट्टी की उर्वरता पर परिणाम होता है, फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते हैं। ये सारे कारण जल प्रदूषण के होते हैं।